हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्ज़ाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न इसमें आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को तो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों की सही व्याख्या करते हैं? ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका होती है। बी, बाजारी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सी है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। बी व सी दोनों। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों की सही व्याख्या इसमें कौन करता है, कौन सा विकल्प है? तो वह सी है इसमें, कि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? यह है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। बी है, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। सी है, निजी क्षेत्र पर विशेष बल। डी है, सार्वजनिक क्षेत्र पर बल। तो इसका सही विकल्प इसमें ए वाला आएगा, कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। तो क्लोज्ड इकोनॉमिक से क्या इसमें तात्पर्य है? तो सही इसका विकल्प जाएगा बी वाला, कि आयात निर्यात बंद हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? दोषपूर्ण संपत्ति वितरण, तकनीकी पिछड़ापन, पर्याप्त पूंजी का होना, रोजगार की समस्या। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण इसमें कौन नहीं है? वह है पर्याप्त पूंजी का होना, यानी 4 का सी ऑप्शन सही हो जाए। पांचवा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए, राज्य द्वारा कृषि और उद्योग दोनों को ही समान रूप से प्रोत्साहित किए जाए। बी है, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का सहअस्तित्व हो। सी है, भारी उद्योगों के साथ साथ लघु उद्योगों का महत्व हो। डी, अर्थव्यवस्था पर सैनिक के साथ साथ नागरिक शासकों का नियंत्रण हो। तो ये सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये बी वाला होगा, 5 का बी, कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का सहअस्तित्व। छठवां है, विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विश्व बैंक प्रति वर्ष कब करता है? मई में, मार्च में, अप्रैल में, जुलाई में। तो कब करता है? ये अप्रैल में होता है, यानी 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरा, उन्नत एवं पूर्णतः विकसित प्राकृतिक संसाधन। तीसरा, पूर्णतः विकसित आधारभूत संरचना। चौथा, राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता। उपरोक्त में से कौन से लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं? ये चारों में से पहचाना कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ये सही है। उन्नत एवं विकसित प्राकृतिक संसाधन, ये वाला क्या है, इसमें नहीं पाए जाते हैं। पूर्णतः विकसित आधारभूत संरचना, ये भी नहीं। राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता, ये भी नहीं। यानी अर्थव्यवस्था में नहीं पाए जाने वाले लक्षण इसमें कौन होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सी ऑप्शन इस तरह से सही होगा, 7 का सी। आठवां, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है और फिर बढ़ता है, स्थिर रहता है। तो कौन सा होगा? ये बढ़ता है, यानी 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सा होगा? सी वाला होगा, तृतीय क्षेत्र, यानी 9 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, भारत में तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में सम्मिलित है। व्यापार एवं परिवहन,
वित्तीय एवं वास्तविक स्वास्थ्य संपदा, वानिकी और मात्स्यिकी। तो इन तीनों में कौन कौन तृतीय क्षेत्र में टर्शियरी सेक्टर में सम्मिलित हैं? तो इसमें देखा जाएगा कि ये दूसरा और तीसरा सम्मिलित है तृतीय क्षेत्र में, यानी 10 का इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, इसमें पहला और दूसरा रहेगा, सॉरी तीसरा नहीं है। तीसरा से विकल्प इसका 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आए थे जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक पर आधारित थी, और ये वीडियो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।